हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो चैप्टर 2 हम कर रहे हैं उसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि गुडविल क्या होती है। हमने लास्ट ईयर भी किया था। कोई ऐसी चीज जो हमारी फर्म को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक एज दे देती है अपने कॉम्पिटिटर से, वो हमारी गुडविल है। कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे कस्टमर्स हमारे पास रिपीट होते चले जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है जी। तो ये गुडविल होती है। इस चैप्टर में हम मेन करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की वैल्यूएशन। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम इसके थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं कि गुडविल क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल। अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल क्या होता है? एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि पुराने कस्टमर्स हमारे पास टिके रहेंगे, बने रहेंगे। यही हमारी गुडविल है। नए कस्टमर्स ऐड होते रहेंगे और पुराने कस्टमर्स हमारे पास टिके रहेंगे, हमें छोड़ के जाएंगे नहीं। ये होती है गुडविल। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल, ये क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें आ जाएगा सबसे पहले कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसको छू नहीं सकते, तो इसलिए गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं कर सकते। अगर हमारा इंस्टीट्यूट सिमरन स्टडी सर्कल की एक गुडविल है तो उसकी गुडविल को सिमरन स्टडी सर्कल से अलग करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और गुडविल के कारण हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। थ्योरी का बेटे कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज्यादा बड़ा नहीं आता, तो इसलिए 3 पॉइंट से ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम गुडविल की वैल्यू क्यों करते हैं? वाई देयर इज अ नीड टू रीवैल्यू गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्यों की जाती है, या आप कह लीजिए कि गुडविल की वैल्यूएशन कब कब की जाती है? सबसे पहले चीज होती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज आता है, तब गुडविल को रीवैल्यू किया जाता है। सेकंड, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी गुडविल को रीवैल्यू किया जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल की वैल्यू के ऊपर असर डालते हैं? सबसे पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके यहाँ जो मैनेजमेंट है, जो आपके यहाँ टीम है, वो बहुत बढ़िया है, यानी कि एफिशिएंट है, तो क्या होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल हमेशा बढ़ेगी, अच्छी रहेगी, लोग हमेशा हमारी तारीफ करते रहेंगे, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फेवरेबल लोकेशन, हम लोगों ने अक्सर सुना है कि अगर मार्केट है तो मार्केट में जो फ्रंट की दुकानें होती है वो हमेशा महंगी होती हैं, और जो बैक साइड की दुकानें होती हैं वो सस्ती होती हैं। क्यों? लोगों की आदत है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा इजीली अप्रोचेबल है, आप वहां जाना चाहेंगे। तो अगर एक दुकान, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फिजिकल लोकेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो अच्छी है तो इससे भी आपको एडवांटेज मिलता है।
जितने भी ऑफिसेस मेट्रो कनेक्टिविटी पे हैं, हमेशा उन ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू रेंट हायर साइड पे रहेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आ जाएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लिंक्स हैं कि उन्हें रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, ऑब्वियस सी बात है जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो आपकी चीज भी सस्ती बनी। अगर आपकी चीज सस्ती बनी तो आप कंपैरेटिवली उसे कम दाम पे बेच सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। जब सेम चीज आपका कॉम्पिटिटर फॉर एग्जांपल 10 रुपए की बेच रहा है और सेम चीज आप 9 रुपए की बेच रहे हो, तो लोगों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी हो जाएगी कि सेम चीज ये सस्ते रेट पे दे रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, एफिशिएंट है। तो इसमें हम इतने पॉइंट्स ही कर सकते हैं, इनफ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, इसमें सिर्फ कैटेगरीज पूछी जाती है यूजुअली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में पहला आ जाएगा परचेज्ड गुडविल और सेकंड आ जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी एक्सप्लेनेशन पेपर में यूजुअली नहीं आती, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब मेन पार्ट में आ जाते हैं, जो कि क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारे चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट है। हमारे पास 4 मेथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड, अब इसको ये एक ही कैटेगरी डाल देते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैपिटलाइजेशन में भी ये 2 कैटेगरीज बना देते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि हम 4 मेथड बोलेंगे, तो मैं इसमें 1 2 3 4 ये 4 मेथड बोल रहा था। अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज बोले तो 3 मेथड आ जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अगेन 2 मेथड आ जाते हैं, जो हो जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां तक आप कॉपी करिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कैमरा रीसेट करना पड़ रहा था। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए हम एक एक करके एक एक मेथड को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इसमें भी जो पहली कैटेगरी है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो कैटेगरीज हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है जी, ये हमारा गुडविल का मेथड था। अब सबसे पहले जो स्टेप 1 आता है, मैं आपको जो ये लिखवा रहा हूं इन सबके नोट्स भी भेज दूंगा बेटे व्हाट्सएप पे, इन केस आपके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो है हम निकालेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है जी, ये यूजुअली हमें प्रॉफिट गिवन में पेपर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब नॉर्मल लॉसेस। जितने भी अब नॉर्मल लॉसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब नॉर्मल लॉसेस कौन से हो गए? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो यूजुअली रूटीन में अकर नहीं होते, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर रॉन्गली चार्ज्ड एज रेवेन्यू नेचर। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि हमने जैसे खरीदी बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदी लेकिन उसे हमने गलती से क्या मान लिया कि हमने रेनोवेशन करवाई है या हमने बिल्डिंग्स को रिपेयर करवाया है, तो ये था तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने उसे गलती से क्या अज्यूम कर लिया था कि ये रेवेन्यू नेचर है, इसलिए ये सारी चीजें अब नॉर्मल लॉसेस और जो जो टर्म्स मैंने बताई है वो सारी चीजें इसमें ऐड बैक हो जाएंगी। और इसमें से सबट्रैक्ट क्या होगा? अब नॉर्मल गेन्स। अब नॉर्मल गेन्स भी इसमें से सबट्रैक्ट होंगे। और क्या होगा? जैसे ऊपर हमने ऐड करा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर हम ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वहां पर हमने ऐड करा था अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर हम लेस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे। या फिर अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे वहां पर हमने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था, तो यहां पर नॉन रेकरिंग इनकम्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो इनकम एवरी ईयर तो नहीं होनी होती। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर हमने कुछ कमाई करी है, अगर हमने कोई इनकम कमाई है फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम उसे भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है उसको भी हम इस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि कोई भी फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, उसको भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको ऐड, अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड और अब नॉर्मल गेन्स को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। ये था स्टेप नंबर 1 हमारा था। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो क्या है कि हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स को निकालते हैं।
एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है कि जैसे लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट होंगे और हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स निकालना है, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकल आएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। और स्टेप नंबर 4 होता है कि हम गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो आइए, जो चीज मैंने आपको समझाई है वही आपको एग्जांपल्स के रूप में क्लियर करता हूं। आपको प्रैक्टिकल पार्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मजा भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी और फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं कर रहे। जैसे ही हमें हमारी इलस्ट्रेशन 2, इसमें कहते हैं सिमरन ने परचेज किया अनीता का बिजनेस 1 अप्रैल 2018 पे, और उस टाइम पे हमें दिया हुआ है कि गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज पे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स, यानी कि पिछले 4 साल के जो एवरेज प्रॉफिट थे हमें वो निकालने पड़ेंगे। वो दिए हुए हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4 साल के प्रॉफिट्स को, चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और क्या हमने चीजें ऑब्जर्व करी प्रॉफिट्स के अलावा कि पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि साल के दौरान, जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2015 पे, हमने एक एसेट को 10,000 गेन पे बेचा था। हमने 2015 31 मार्च जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ था, उस अकाउंटिंग ईयर में हमने एक एसेट को 10,000 गेन पे बेचा था, यानी कि प्रॉफिट पे बेचा था। वो अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हुआ 31 मार्च 2016 पे, एक मशीन खराब हो गई थी, ठीक है जी, और 30,000 को हमने राइट ऑफ कर दिया था P&L अकाउंट से। थर्ड, जो साल 31 मार्च 2017 पे खत्म हुआ था, फर्म की जो एसेट्स थे वो हमने इंश्योर नहीं कराए हुए थे और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का पे करा। तो आइए सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो हम एक टेबल बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले यहां पर हम कॉलम बना लेंगे ईयर एंडेड, दूसरा कॉलम है गिवन प्रॉफिट्स, तीसरा कॉलम हमारा बन जाएगा एडजस्टमेंट्स, हमने क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और चौथा कॉलम हमारा बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स का, जिसे हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कहते हैं। तो हमें पहला जो साल जो खत्म हो रहा है वो है 31 मार्च 2015 पे, दूसरा 31 मार्च 2016 पे, तीसरा 31 मार्च 2017 पे, और चौथा 31 मार्च 2018 पे। पहले साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 90,000, सेकेंड ईयर का गिवन है 1,60,000, थर्ड ईयर का गिवन है 1,80,000 और फोर्थ ईयर का गिवन है 2,20,000। यहां तक जरा कॉपी करिए।
अब हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी कि 31 मार्च 2015 पे हमने एक एसेट को 10,000 प्रॉफिट पे बेचा था, तो ये अब नॉर्मल गेन है, इसे हम उस पर्टिकुलर ईयर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अब नॉर्मल गेन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या करते हैं हम? अब नॉर्मल गेन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर 31 मार्च 2016 पे एक मशीन जो थी वो खराब हो गई थी, 30,000 रुपए को हमने राइट ऑफ किया था P&L अकाउंट से। अब ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस है, तो इसे हम उस पर्टिकुलर ईयर में ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक किया जाता है। ऐसी एक्सीडेंट्स एवरी ईयर रेकर नहीं होंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 10,000 रुपए का पे किया था। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमें पता है पे करना ही होता है, तो ये लेस होगा इस पर्टिकुलर ईयर में से। अब हम इसकी नेट फिगर्स निकालते हैं। फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं था, 90 माइनस 10 80,000, 160 प्लस 30 190, 180 माइनस 10 170, 220 और कुछ भी नहीं 220। ये हमारे आगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 80, 270, 370, 440, 460, 6,60,000। इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो कि 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1,65,000। हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,65,000। फिर हम गुडविल निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, हमें क्वेश्चन में 3 इयर्स परचेज दिया हुआ था, तो गुडविल हमारा डायरेक्ट निकल आएगा, एकदम सीधा सीधा निकल आएगा। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला है 1,65,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें हर बार की तरह क्वेश्चन में गिवन था, तो ये 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4,95,000 रुपीज। यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो है 4,95,000 रुपीज की। इसे कॉपी कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन 3, इसमें कहते हैं एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। मिस्टर डी को पार्टनरशिप में लेके आए 1 अप्रैल 2018 को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। गुडविल को वैल्यू करना है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2, और ये कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 इयर्स विच एवर इज हायर। यानी कि हम यहाँ पर 2 केसेस करेंगे। एक जगह पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स और एक जगह हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हमें 4 साल इस क्वेश्चन में गिवन है, तो जो हमने 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 3 प्रीसीडिंग इयर्स निकालेंगे। ठीक है जी, देखिए जैसे कि हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 3 एवरेज, यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स की निकालनी है, तो हम यहाँ पर 18, 17, 16
ये लेंगे 15, 16, 17 नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग यानी कि पिछले 3 साल लिए जाते हैं। तो यहां पर 2000 ईयर मार्च 31 मार्च 31 2018 का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 48,000। 31 मार्च 2017 का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 30,300 और जो 2016 मार्च 31 का है वो है 31,200। अगर हम इसका टोटल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,09,500 और यहाँ पर अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हो जाएगा 1,09,500 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे जो कि आ जाएगा 36,500। और अगर हमने 4 साल की एवरेज निकालनी है तो हम लेंगे वो अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 पे, 31 मार्च 2017 पे, 31 मार्च 2016 पे और 31 मार्च 2015 पे। तो इसमें जो प्रॉफिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 48,000, 30,300, 31,200 और 42,200। तो जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 151,700। अब हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 151,700 अपॉन 4, जो इसकी फिगर निकल आएगी 37,925। अब हमें बोला था जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उसका ट्वाइस करना है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट जो है 4 इयर्स वाला उसका ज्यादा आ रहा है, तो गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो ये आ जाएगा 37,925 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 75,500। एक सेकेंड 75,850। थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, आइए इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। इसमें कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। मिस्टर डी आ रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो भी इक्वल शेयर के लिए आ रहे हैं। गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है 4 ईयर परचेज, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट्स हमें पिछले 5 साल के गिवन है। एडजस्टमेंट्स में कह रहे हैं 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज्ड एंड वर wrongly debited to traveling expenses, कि हमने 20,000 रुपए की जो साइकिल थी वो खरीदी और उसको हमने गलती से कहां दिखा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया। वो अकाउंटिंग ईयर जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2017 से, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें 20,000 रुपए की हमने गलती करी हुई है। ये कौन सा एग्जांपल है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज्ड एज रेवेन्यू नेचर। लेकिन कहते हैं डेप्रिसिएशन जो है 25% का वो चार्ज करना था, वो हमने चार्ज नहीं करा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने रेवेन्यू नेचर मान लिया था तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम कहां लगाएंगे। तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स में करेक्शन होगी, उसे हम रीवैल्यू करेंगे, बाकी 4 ईयर्स के प्रॉफिट सेम रहेंगे।
तो पहला प्रॉफिट हम यहां लिख देते हैं ईयर एंडेड। पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को, दूसरा 31 मार्च 2015 को, तीसरा 31 मार्च 2016 को, फिर 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। और हमें प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले 4 साल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। पहले साल में यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 70,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर में 1,40,000 का प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में 1,20,000 रुपए का लॉस है। और लॉस को हम हमेशा माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम चेंज क्या करेंगे कि जो 20,000 रुपए की हमने गलती करी थी, खरीदी थी साइकिल्स और उससे हमने गलती से रिवेन्यू नेचर मान लिया था, उस 20,000 रुपए के अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, इसलिए इस अमाउंट को ऐड बैक कर दिया जाएगा। लेकिन इस 20,000 रुपए का 25% डेप्रिसिएशन, 20,000 का 25% कितना होता है 5,000। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 20,000 रुपए का जो 25% है वो निकला 5,000। अब 5,000 डेप्रिसिएशन, इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर, तो ये तो माइनस होएगा ही होएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, 20,000 ऐड करना है, 5,000 माइनस करना है, यानी कि 15,000 ऐड करना है, तो माइनस 1,20,000 प्लस 15,000, तो आपका लॉस आ गया 1,05,000 रुपए का, यानी कि लॉस हमारा 15,000 रुपए से रिड्यूस हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 1, 2, 3, 4 इन 5 फिगर्स का हम यूज करेंगे। 30 और 70 1 लाख, 2 लाख, 340, 240, 2,35,000। हमने पहली 4 फिगर्स को ऐड करा और 5वीं फिगर को उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 2,35,000। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,35,000 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, जो कि आ जाएगा 47,000। इसके बाद हम गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 47,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना है जी, 4 है, तो 47,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,88,000 रुपीज। तो ये हमारा बेटा इलस्ट्रेशन 4 हो गई, इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक, तो आगे देखिए। इलस्ट्रेशन 5, इसमें कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सी को पार्टनरशिप में लाया जाता है इक्वल शेयर के लिए, गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज पे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट जो कि पिछले 4 साल का निकालना है, पिछले 4 साल के हमें प्रॉफिट्स भी गिवन है। एडजस्टमेंट्स में देखो बच्चों क्या कह रहा है, पहली एडजस्टमेंट कह रहा है कि हमें अब नॉर्मल गेन हुआ 10,000 रुपए का, आपको पता है अब नॉर्मल गेन को हम सबट्रैक्ट कर देंगे उस अकाउंटिंग ईयर से। सेकंड पॉइंट है हमें अब नॉर्मल लॉस हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, तो उस लॉस को हम ऐड कर देंगे। रिपेयर्स से 50,000 के, जिसे हमने गलती से व्हीकल्स में डेबिट कर दिया था, व्हीकल्स में डेबिट कर दिया था, मतलब हमने उसे
क्या कर दिया था जी, एसेट मान लिया था, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, 50,000 पे ये सब्ट्रैक्ट होंगे। डेप्रिसिएशन 10% का चार्ज करना था एसएलएम लेके, तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, ये 5,000 रुपीज इसमें ऐड हो जाएंगे। और बैड डेट थे 5,000 रुपीज के, जो हम अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 में वो हुए थे 5,000 रुपए के। बताओ गुडविल को कैसे आप कैलकुलेट करोगे। आइए, वैसे मैंने आपको समझा दिया, स्टिल एक बार ये क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं। पहले हम टेबल बना लेंगे। टेबल के कॉलम्स वही हैं, ईयर एंडेड, प्रॉफिट या लॉस जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, और फिर हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2015 पे, दूसरा 31 मार्च 2016, तीसरा 31 मार्च 2017, और चौथा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 पे। पहले साल 70,000 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तीसरे साल 55,000 का लॉस है, चौथे साल 1,50,000 का प्रॉफिट है। तो आइए देखिए, पहला साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2015 पे, यहाँ पे अब नॉर्मल गेन हुआ था 10,000 रुपए का, तो अब नॉर्मल गेन को सब्ट्रैक्ट करा जाता है। इस 70,000 में से हम 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 रुपीज। अगला हमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि अब नॉर्मल लॉस हुआ 20,000 रुपए का, कौन से अकाउंटिंग ईयर में, जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 पे। तो अब नॉर्मल लॉसेस यूजुअली नहीं होते, तो इस अमाउंट को हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, तो 1 लाख प्लस 20,000, तो हमारा प्रॉफिट 20,000 पे बढ़ के हो गया 1,20,000 रुपए। तीसरा 50,000 रुपए का हमने जो रिपेयर्स कराई कार पे, इसको हमने डेबिट कर दिया था व्हीकल्स में। रिपेयर्स एसुलेशन तो माइनस होनी चाहिए, लेकिन हमने व्हीकल्स में डेबिट कर दिया था, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 55,000 का यहाँ लॉस था, तो हम इस 50,000 रुपए को माइनस करेंगे, लेकिन जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी है उसको ऐड बैक कर देंगे 5,000 को, तो टोटल हमारा ये फिगर -45,000 की आ गई। तो -55 और -45 हो गया -1 लाख, माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर, तो -55 -45 हो गया -1 लाख। तो इस साल हमारा लॉस हुआ 1 लाख रुपीस का। फोर्थ अकाउंटिंग ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये फिगर वैसी की वैसी आ जाएगी। अब टोटल प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे, इन तीन फिगर्स को ऐड करके लॉस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180, 280, 330 माइनस 1, 2,30,000 का हमें एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट का सम निकला 4 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, हमें पता है 2,30,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारी जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 57,500। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 57,500, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1,15,000। तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल की वैल्यू थी वो थी 1,15,000। इसे आप बच्चों कॉपी कर दीजिए।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।